J.J. Thomson atomic model proposed in 1904 was significant step in the understanding the structure of the atom. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज इस वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी में चल रहा है एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आज कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बोहर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट से हम थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताएंगे एटॉमिक मॉडल की। अच्छा, एज ऑल ऑफ यू नो दैट इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी दैट ऑल लेवल्स आर नॉट अलाउड। हम एटम की बात कर रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि तमाम लेवल्स अलाउ नहीं होते एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक सर्टेन एनर्जी पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो हमने अभी तक देख लिया। और ये भी आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन के 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं: कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ये मैं अपनी वीडियोज़ जो बनाई हैं उनमें से वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ इसका डिटेल लेक्चर कि व्हाट इज़ मीन बाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये होता है कि अगर थोड़ा सा बताएं कि वाइट लाइट अगर पास हो रही है प्रिज्म से, तो जो आपको आने वाला जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और अगर वही वाइट लाइट आपके पास कोल्ड गैस से पास होगी तो वो क्या करेगा, एटम जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेट ऑफ एनर्जी जितनी उसको रिक्वायर्ड है वो एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे मूव कर जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। और जब वही कुछ लम्हे बाद जब वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जब अपने अंदर से रिलीज़ करेगा, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें वो होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन ये बात हम अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रम कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैव अ सर्टेन एनर्जी लेवल, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन एनर्जी पर रहता है, यानी ठीक है। अरे सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं और जिसे पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अच्छा, इनके जो इससे पहले कि इनके क्या कहते हैं फेलियर्स पे जाएं, डिस्कस करें, इनकी थ्योरी का सबसे एक अहम पॉइंट जो था वो ये था कि जो आज तक हम मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं और तमाम थ्योरीज़ में इस पॉइंट को माना गया, कंसीडर किया गया कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज। जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल टू पॉजिटिव चार्जेस। तो आपके पास एक एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कि इनकी थ्योरी का बहुत ही एक अहम पॉइंट था। अदर देन दैट इनकी थ्योरी की जो फेलियर है उनमें से ये है कि इनके अकॉर्डिंग एटम आर कंपोज ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू आउट। इनकी एटम जो है वो इनके कह लो, आप अगर थ्योरी इनको देखें तो इनके मुताबिक मास जो है वो ओवरऑल एटम में फैला हुआ था। कि एटम जो है वो कंपोज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मटेरियल से विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू आउट, और फैले में नेगेटिव चार्जेस। जैसे कि इनके बकौल पॉजिटिव चार्ज पूरा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक अ प्लम इन द पुडिंग, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा भी जाता है। इन थॉमसन व्यू, व्हेन द एटम वाज हीटेड द इलेक्ट्रॉन कुड वाइब्रेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हर जगह पे मौजूद है। जैसे इन्होंने कहा मास पूरे एटम में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके अकॉर्डिंग इनको हर किस्म की एनर्जी आउटपुट में मिलनी चाहिए। जबकि अभी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंटली देखा है कि एटम के पास डिस्क्रीट एनर्जी होती है, बट अकॉर्डिंग टू हिम एटम मस्ट एग्जिस्ट अपने अंदर से निकालेगा कंटिन्यूस एनर्जी। हमने अभी क्या नोटिस किया है कि एटम के पास एक स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा, बल्कि हमें एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है। लेकिन चूँकि पूरा मास हर जगह स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, तो वाइब्रेशन होने की वजह से इनके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस एनर्जी मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा। बेटे थॉमसन मॉडल इज़ कम्प्लीटली क्लासिकल मॉडल। ये पूरा का पूरा मॉडल जो था क्लासिकल मॉडल था। उसके बाद जो मॉडल आया है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।